तो कहानी की शुरुआत होती है सुबह के 6 बजे। पुलिस एनी मिलर के घर पर जबरदस्ती घुस जाती है। एडी घबरा जाता है और कहता है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, आप किसी के घर में ऐसे नहीं आ सकते। तो अफसर लोग उन्हें सर्च वारंट दिखाकर कहते हैं, हम सही घर में आए हैं, आपका बेटा जिमी कहाँ है। अब ल्यूक आगे बढ़कर खुद ही जिमी के कमरे में चले जाते हैं और जिमी से कहते हैं, जिमी सुबह के 6:30 बजे हम तुम्हें मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर रहे हैं। वो जिमी से कहते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई भी नुकीली चीज या हथियार है तो वो हमें हमारे हवाले कर दो। जिमी बिस्तर से उठ जाता है। उसकी पैंट उस समय गीली थी, इसलिए लोगों ने कहा, क्या मैं तुम्हारे पिता को बुलाऊं। उसके पिता जिमी की पैंट बदलवाते हैं, जबकि पुलिस वाले अब पूरे घर की तलाशी लेते हुए वहां से सबूत इकट्ठे करने लग जाते हैं। मीशा मिलर फैमिली को बताती है कि हमने आपके बेटे को मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। इधर जिमी पुलिस की गाड़ी में पापा पापा चिल्लाता रह गया। अब पुलिस स्टेशन जाकर उन्हें सार्जेंट से मिलवाया जाता है। अफसर लोग सार्जेंट को बताते हैं, इसे हमने मर्डर के इल्जाम में पकड़ा है और ये सिर्फ 13 साल का है। अब वो सार्जेंट जिमी से बात करते हैं और कहते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं कि तुमने मर्डर किया है या नहीं, मैं बस कुछ सवाल करूंगा जिनका तुम्हें सही जवाब देना है। क्या तुम्हें अपने राइट्स के बारे में कुछ पता है? क्या तुम्हारे पास कोई वकील है या हम स्टेशन से प्रोवाइड करें? जिमी यहाँ पर इन सारी चीजों के बारे में पूछने के लिए अपने पिता को बुलवा लेता है। सार्जेंट बताते हैं कि जिमी, तुम्हारे लिए एक डिटेंशन अप्रूव हुई है, जिसके तहत पुलिस वाले तुमसे केस की इंट्रोगेशन कर सकते हैं। जिमी को अब 1 साल के लिए कैद किया जाता है, जबकि अफसर लोग एडी को ये भी बताते हैं कि जिमी चाहता है आप उसके सपोर्टिंग एडल्ट बने, यानी इंट्रोगेशन के दौरान और अंडर टेस्टिंग के दौरान आप उसके साथ रहें। उसके बाद एक डॉक्टर जिमी के पास आती है और उससे कुछ सवाल करती है, जैसे कि वो उससे पूछती है, तुम्हें पता है कि गिरफ्तार होने का क्या मतलब है? जिमी उनसे कहता है, हाँ, उनको लगता है कि मैंने एक मर्डर किया है। वो अगला सवाल करती है, तुम्हें वकील की जरूरत क्यों पड़ सकती है? तो जिमी बताता है, ताकि मैं प्रेशर में आकर कोई गलत जवाब न दूं। इस तरह के सवाल करके वो जिमी की मेंटल कंडीशन का अंदाजा लगा रही थी और बाहर जाकर वो अफसर को बताती है कि बच्चा मेंटली बिल्कुल स्टेबल है। उसके चले जाने के बाद जिमी अपने पिता से कहता है, पापा मैंने कुछ नहीं किया, आपको तो मुझ पर यकीन है ना? उसके पिता इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं, जिमी मुझे तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा है। उसके बाद अफसर लोग एक वकील अरेंज करके लाते हैं जो पहले जिमी के पिता और फैमिली से मिलते हैं और फिर अफसरों से जिमी के केस के बारे में डिटेल्स लेना शुरू करते हैं। वो जिमी के प्रोटोकॉल्स के बारे में पूछते हैं, जैसे कि क्या जिमी को उन्होंने टॉर्चर तो नहीं किया, जिमी को खाना दिया या नहीं। उसके बाद जिमी को बुलाया जाता है, उसकी तस्वीरें ली जाती हैं, जिमी अपने वकील से मिलता है और उसके बाद उसका मेडिकल टेस्ट किया जाता है, जिसमें उसका डीएनए चेक किया जाता है, उसके फिंगरप्रिंट्स चेक किए जाते हैं और ब्लड टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद पुलिस अफसर जिमी से उसके फोन का पासवर्ड मांगते हैं, लेकिन जिमी का वकील ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके बाद पुलिस अफसर जिमी को उसके सारे कपड़े उतारने को कहते हैं। ये सुनकर जिमी के पिता गुस्से में आगे बढ़ते हैं, तो वकील ने समझाया कि ये प्रोटोकॉल हैं, हम पुलिस अफसरों को इसके लिए मना नहीं कर सकते। बाकी सब लोग अब मुंह उधर कर लेते हैं। Thanks for watching. लाइक, सब्सक्राइब, स्टे विद अदील ज़ोन।